तो मात पिता को सुमिर के और गुरु को शीस नवाए। मैया सुमिरे सरस्वती सुमिर कंठ विराजो। तो सांस सांस में हरि बसोय जीवृता सांस मत को ना जाने जा सांस को जो फिर तेरे आवन हो। तो जिनकी कृपा मात्र से ठोर मिलता नहीं कलेश को। श्रद्धा सहित प्रणाम है प्रेमलता की गुरु नरेंद्र को। की सभा में उपस्थित हमारे सभी बहन भाई एवं सभी बुजुर्ग, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी हमारी इस भूमि को पवित्र करने वाली माताएं एवं बहनें, तो आ जाइए भाइयों, आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं किस तरीका से भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष की उम्र में अपने मामा भोजराज कंस का मथुरा में जाकर के किस प्रकार वध किया। तो भाइयों, एक दिन नारद जी का पधार्पण महाराज कंस की सभा में हुआ। तो कंस राज ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक नारद जी को बैठाया। तो नारद जी पूछने लगे, हे भोजराज कंस, हमें एक बात बताइए, श्री कृष्ण के विषय में तुम्हारा विचार क्या है। कंस राज बोला, समझ में नहीं आता बाबा नारद जी कि इन नंद राय के पुत्रों ने हमारी रातों रात की नींद हराम कर दी है। मैंने बड़े बड़े बहादुर दानव भेजे पर आज तक कोई वृंदावन से लौटकर मथुरा में पुनः नहीं आया। इन नंद राय के पुत्रों को हम कैसे मरवाएं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो नारद जी ने कहा, है राजेंद्र कंस, तुम अभी तक गुमराह रहे हो, क्यों? कि राजन विश्वास घात धोखा, तुम्हारे साथ में धोखा हुआ। राजन विश्वास घात धोखा और हम राही ने गुमराह किया। घर का भेदी वसुदेव बना जिसने लंका का दाह किया। और हे राजेंद्र कंस, राजन ये है षड्यंत्र घोर जो तेरे सिर पर बीता है। डर असल तेरे बहनोई के कारण दुश्मन तेरा। बाबा नारद जी बोले, हे राजेंद्र कंस, तू सोच रहा होगा कि श्री कृष्ण बाबा नंद के पुत्र हैं, तो ये तेरा ख्याल गलत है, क्योंकि तूने देवकी के 6 बच्चे जब तक मारे तब तक तेरा खेल सत्य रहा, और पार ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक खेल तो 7वें गर्भ से ही प्रारंभ हुआ। जब देवकी का 7वां गर्भ मथुरा के बंदी गृह में छिड़ हुआ, तो ये सारा काम योग माया के द्वारा हुआ। और 8वें गर्भ से कन्या ने नहीं, बल्कि भादों की अर्ध निशा में भगवान कन्हैया ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया। उस दिन तेरे पहरेदारों ने जी भर के शराब का सेवन किया, वे तो सोते रहे, और रात ही रात में यमुना पार कर गोकुल कन्हैया भेजे गए, और वहां से बाबा नंद की लड़की मंगवाई गई जो तेरे हाथों से मारी गई।
समझ गया कंसराज की अब मौत तो खोपड़ी पर आ ही गई। सरदारों को आदेश देकर भक्त वसुदेव को राजसभा में बुलवाया और आंखों में खून के कतरे लेकर कंसराज अपने रिश्तेदार वसुदेव से बोला कि वसुदेव अरे वसुदेव छली और तू ही हित का दम भरता था रे कपटी तू बहनोई है क्या तू ही मेरे घर का था। थोड़ा सा लालच दे करके हर लिया माल सारा पापी हाँ हाँ सौगंधे खा खा कर मुझको मिलकर मारा आप हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने, लेकिन ये भी याद रहे भैया छली मित्र वंचक त्रिया सुत आज्ञा दे टाल सेवक मोह चोरी करे तो कर दे बही हलाल। हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने तो भक्त वसुदेव ने कहा है हे राजेंद्र कंस आप हमें मार भी डालो लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो चुका है। तो भक्त तो नारद जी ने कहा है राजेंद्र कंस वसुदेव देवकी को मारने से तुम्हारी कोई भी समस्या का निदान नहीं, क्योंकि कन्हैया बलराम से तुम्हारी रिश्तेदारी तभी तक है जब तक वसुदेव और देवकी जिंदा हैं। इन्हें मारो मत, इन्हें मथुरा के बंदी गृह में डलवाओ और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम एक धनुष यज्ञ मथुरा में रचो और उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण देकर तुम कन्हैया बलराम को बुलाकर उनकी नरसंस हत्या करवा देना। इतना कह करके नारद जी चले गए। कंसराज ने एक चिट्ठी को लिखा और अक्रूर जी से कहा है अक्रूर जी आप मथुरा से वृंदावन चले जाओ, कन्हैया बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी कि पापी कंस ने कभी इतने प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी कहने लगे हे राजेंद्र कंस अक्रूर जी कहने लगे हे राजेंद्र कंस मैं जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन मैंने जो तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि सियार की जब मौत आती है तो बीहड़ इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है और तुम्हारे जैसे दानव बहादुर की जब मौत आती है तो वो स्वयं कपट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने महलों में बुलाता है। और बोले ही अक्रूर जी कि राजन मेरा ये निश्चय है और प्रभु के आने की देरी है, फिर मौत तुम्हारे जा सिर पे मथुरा मोहन की चेरी है। फिर मौत तुम्हारे जा सिर पे है मथुरा मोहन की चेरी है, फिर मौत तुम्हारे जा सिर पे मथुरा मोहन की चेरी है।
चले हैं अक्रूर जी। इधर गम के सागर में डूबे हुए अक्रूर जी संध्या की पावन बेला में जब बाबा नंद के घर पहुंचे तो नंद राय ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक नारद जी को बैठाया है और पूछने लगे हैं, भैया अक्रूर, आज ये सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय कैसे हो गए? लगातार संदेश भेजे, लेकिन हम गरीबों के द्वार पर आने की आपको कभी फुर्सत नहीं मिली और आज बिना बुलाई कैसे चले आए भैया? तो आंखों में आंसू लेकर कंसराज ने, आंखों में आंसू लेकर अक्रूर जी ने अपने चचेरे भाई नंद से कहा, अरे कंसराज ने न्यों तो दे वृंदावन हमें पठाओ। भैया और धनुष यज्ञ को करके बहानों मोहन को बुलवाओ। महाराज सुनत खिन छाती फट गई है और नंद राय की वृंदावन में लगी बंध गई है। भैया घुटुवन में सर दे के नंदया गन में रोवत है। हाय हाय घुटुवन में सर दे के बाबा आंगन में रोवत है। अब तो घुटुवन में सर दे के नंदया गन में रोवत है। घुटुवन में सर दे के नंदया गन में रोवत है। आज भाइयों बाबा नंद कहने लगे, अक्रूर जी, अरे बहुत सुंदर होता कि आप इस खबर से पहले हमें मौत की खबर सुना देते। भैया ये वृंदावन में धन दौलत जितनी है अक्रूर जी, आप कंस को दिलवा दो, लेकिन मेरे बच्चों को मथुरा ले जाने की बात मत करो। और बोले ही अक्रूर जी, भैया बाबा नंद बोले ही अक्रूर जी कि ये राज्य पाठी और धन दौलत सब जागीर तुम्हारी है। ये राज्य पाठी और धन दौलत सबरी जागीर तुम्हारी है। मोहन को मथुरा न ले जाइयो, ये बाबा नंद भिखारी है। और तुम नहीं जानते हो अक्रूर जी, अरे बिन मोहन के बोझ सुधा, अरे बिलख बिलख मर जावेगी। जो बचन गायब दुखिया दिल में चैन न लावेगी। बाबा नंद आंगन में बैठे बैठे रो रहे हैं। इधर मैया यशोदा को जब ये पतो लगो है कि अक्रूर जी मथुरा धाम से कन्हैया बलराम को बुलाने के लिए आए हैं, यदि कान्हा वृंदावन से मथुरा को जाएगो तो राजा कंस ने जिंदा ना छोड़ेगो,
तो मैया यशोदा को तो जब मालूम पड़ी भक्तों, मानो सारा संसार ही अंधकार में डूब गया हो। पेट को पकड़ करके आंगन में दुखिया बैठ गई और छाती पीट पीट करके मैया यशोदा रोने लगी। आज सुनी कंस की बात, बिकल वो गात के बहु सना को, और मानो पेट में मारी छुरी रे के हुई हाय गमा। अरे रोए रोए मैया कहे द्रगन जल बहे, दुख की ढेरी दुख की ढेरी दुख की ढेरी। मुझसे रूठ रहे जगदीश रे, नजर लई प्रभु ने फेरी। मुझसे रूठ रहे जगदीश रे, नजर लई प्रभु ने फेरी। अरे जब करी रुधन मात सरपट के धरती ले कोई वृक्ष सबई पतझड़ करे बैठे, गिर गए सकल फूल ऐसे। अरे ग्वाल बाल जो मित्र सने ये सबई रहे पछाड़ी घाट, कोई शोक सिंधु नगरिया में उमगो गवती बही एकदम था। जय हो। अब तो पेट पकड़ के मैया हाय आंगन में रोवती है, हाय हाय पेट पकड़ के जसोदा हाय आंगन में रोवती है। अब तो पेट पकड़ के मैया हाय आंगन में रोवती है। मैया यशोदा आंगन में बैठी बैठी रो रही है। इधर भगवान कन्हैया वृंदावन से गाय चरा करके नंद भवन में जिस समय आए, उस समय क्या दशा थी भगवान श्याम सुंदर की भैया विशाल कि धूल भरे अति शोभित श्याम जी कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजे पीरी कचोटी। खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजे पीरी कचोटी, हंस के घन श्याम कही जसोदा। मोए भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा से माखन की मिश्री की मांग करने लगे हैं। और भगवान को जब ये पता लगा है कि अक्रूर जी मुझे मथुरा धाम से बुलाने के लिए आए हैं, तो भगवान कन्हैया बलराम जाकर के अक्रूर जी के पास बैठ गए। बलराम जी पूछने लगे कहिए चाचा श्री सब कुशल तो है। भगवान कन्हैया बोले दाऊ हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि चाचा तो इतनी दूर से चल कर के आए और आपने इन्हें ये भी नहीं पूछा कि भूखे हैं या प्यासे हैं। और भैया ये सत्य बात है कि आपके द्वार पर अतिथि मित्र या रिश्तेदार कोई भी आपके द्वार पर आए तो पहले उसे भोजन का प्रश्न करो। भगवान कन्हैया बलराम ने अक्रूर जी को भोजन कराया। बाद में कुशल प्रश्न किया है कि कहिए चाचा श्री मेरी मैया देवकी मेरे पिता वसुदेव कुशल थे तो रहते हैं, आपका चित्त तो प्रसन्न, पापी कंस के राज्य में आप जीवन कैसे व्यतीत करते हैं?
तो अक्रूर जी ने कहा बेटा कृष्ण, अरे कुशल तो वहां है जहां पर कृष्ण है, और जहां कृष्ण ही नहीं वहां कुशल का प्रश्न ही नहीं। मेरा निवास मथुरा में ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लंका में विभीषण का निवास था। जिस प्रकार से 3200 दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे ही हम खल मंडल में निवास करते हैं। बेटा आज भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन पापी कंस ने यज्ञ पत्र लिख करके मुझे यहाँ भेजा है, और बेटा उसने तुम्हारे लिए भले के लिए नहीं बुलवाया। भाइयों, ये दुखद समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया कि कल भगवान कन्हैया अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके मथुरा चले जाएंगे। तो श्री दामा, मदन, मनसुका, बलवीर, छदामी जो भगवान की प्रिय सखा थे, इनकी तो हालत ही खराब हो गई। श्री दामा भगवान कन्हैया के सीना से लिपट कर बोला है, कन्हैया मैं जानते हैं कि हम ग्वाल गमार गरीब हो, इसलिए आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। और रोकर वो ग्वाला बोला है, श्याम आरे तेरे बिन मेरो वृंदावन प्रभु सब सुनो बन जाइए। यमुना तट के काली तह पे अब को जाए खेल रचैया।